पीढ़ियां इस हॉल पर लोगों की शादी हो, सत्कर्म हो, निशुल्क, यहाँ कोई इस हॉल का कोई शुल्क ना लिया जाए, इसलिए निशुल्क लोग इसमें अपना ब्याह शादी रचा सकते हैं। इस प्रेरणा से आपने इस हॉल का कहते हैं निर्माण करवाया, तो आपके लिए जोरदार तालियां। आपका यश, जब तक ये हॉल रहेगा तब तक आपका नाम यहाँ आता रहेगा, ऐसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। तो आज श्री सूजी महाराज सौनक आदि 88,000 महात्माओं को कथा सुना रहे और कह रहे हैं, ऋषियों बहुत सुंदर तुमने प्रश्न किए हैं कि आप हमें भगवान की कथा सुनाइए। आओ हम उसी भगवान शिव की कथा में प्रवेश करते हैं। कहते हैं, एकस्मिन् समये विप्रा नारदो मुनि सत्तमा ब्रह्मपुत्रो विनीतात्रमा तपोर्थमन आदये। एक समय की बात थी, भगवान शिव की प्रेरणा से, कृपा से और नारायण की कृपा से देवर्षि नारद जी हिमालय में आए और हिमालय की भूमि को, उत्तराखंड की भूमि को देख करके नारद जी की आंखें चार हो गई। यहाँ के वातावरण को जब नारद ने देखा तो वह सुगंधित हवा चल रही थी हिमालय में। हिमशैल गुफा काची देखा परम शोभना, यत समीपे शुर नदी सदा बहती वेगतः। उस हिमालय में क्या हो रहा था कि कई प्रकार की नदियां बह रही थी, गंगा, यमुना, सरस्वती, अनेक प्रकार की नदियां हिमालय के अंदर आ रही है, बह रही है। अचानक नारद जी को एक शुभ स्थान दिखा और सोचने लगे कि मुझे इस स्थान पर जाकर के तप करना चाहिए। यह भूमि तपस्या के लिए बहुत अच्छी है, तो मुझे इस जगह पर तप करना चाहिए। तो नारद जी उस हिमालय की भूमि पर तपस्या में लीन हो गए। तम दृष्ट्वा मुनि शार्दूला लस्तीपि सह सुचिरम तपा बद्धवासनम दृढ़ मौनी प्राणानरम सुधी। नारद जी ने मौन तपस्या प्रारंभ कर दी और तपस्या में लग गए नारद। कठोर तप करने लगे। नारद जी को श्राप लगा हुआ है। दक्ष ने नारद को श्राप दिया हुआ है कि ए नारद, तू एक जगह पर नहीं टिकेगा, तू हमेशा घूमता रहेगा। क्योंकि नारद जी ने उसके नन्हे नन्हे से बच्चों को सन्यासी बना दिया था। आगे सुनेंगे आप। तो उसने नारद जी को श्राप दिया कि ए नारद, तस्मात् लोके सुते मूढ़ा न भवेत् भ्रमतः पदम। नारद, तेरा जो ये पैर है ये एक जगह पर नहीं टिकेगा, तू हमेशा घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। नारद जी चाहते थे तो बदले में श्राप दे देते थे, क्योंकि नारद जी पढ़े लिखे। नारद जी ने ऐसा नहीं किया। नारद जी को लगा रमता जोगी बहता पानी अच्छा लगता है, तो घूमते रहेंगे तो अच्छा लगेगा।
तो नारद जी को श्राप है, पर आज तो गजब हो गया। उस दक्ष का श्राप भी मिथ्या हो गया और नारद जी कठोर तप करने लग गए। महाराज सुमिरत हरि साप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। आज समाधि लग गई है। इस समाधि को देख करके स्वर्ग के देवताओं को चिढ़ होने लगी, जल होने लगी। जो आप लोग भी जो धर्मानुष्ठान करते हो ना, पूजा पाठ करते हो, तो उस पूजा पाठ को भी देवराज इंद्र चुरा करके ले जाता है। इसलिए तब हमारे आचार्य जी कहते हैं, ब्राह्मण देवता कहते हैं, जजमान जी सक्राय नमः कर दो। पूजा पाठ कर लिया आपने, जल अपने माथे पर लगा दो, सक्राय नमः, इंद्र चुराए, ताकि इंद्र हमारे इस सत्कर्म को चोरी करके न ले जाए। ऐसा मान्यता है कि संसार में कोई जैसा कर्म करता है, अच्छा कर्म करता है, तो उसको स्वर्ग मिलता है। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो उसको नरक मिलता है। तो कहीं इंद्र को जलन होती है जब हम लोग अच्छे अच्छे काम करते हैं, कहीं कोई इतना ना कर दे कि मुझे गद्दी खाली करनी पड़े, इसलिए उसको डर है। तो नारद जी जब धरती पर जब तप करने लगा तो देवराज इंद्र को चिढ़ हो गई, जलन होने लगी। इसने कामदेव को बुलाया, कामदेव से कहा कि हे कामदेव तुम जाओ और उस नारद की तपस्या में विघ्न बाधा उत्पन्न करो। कामदेव की पत्नी का नाम रति है, कामदेव का पुत्र बसंत है। तो बसंत को अपने साथ में लेकर के वहां कामदेव नारद जी के पास आ गए। लेकिन नारद जी तो समाधि में लीन थे। बिल्कुल कई रंबाधिक अप्सराएं प्रकट हो गई जो छम छम करती हुई नाचने लग गई, लेकिन नारद जी की आंखें नहीं खुली। नारद जी टसमस नहीं। न बभूव मुनिश्चेतो विकृतम मुनि सत्तमा, मृष्टो बभूव तरंगर्षो महेशो निग्रहेण, महेशो निग्रहेण। कहते हैं महेश जिसका रक्षक हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज कामदेव ने अपने बाणों को चलाना शुरू कर दिया। कामदेव के बाण स्तंभ इत्यादि उसके बाण हैं, उसने नारद जी के ऊपर फेंके, पर नारद जी का मन टसमस नहीं। नारद जी तो अपनी समाधि में लगे। लेकिन जब कामदेव नहीं माना, जब इसने नारद जी को परेशान ही कर दिया, तब नारद जी की आंखें खुल गई। पर नारद जी ने तब तक काम को जीत लिया था। नारद जी की आंखें खुली तो नारद जी को क्रोध भी नहीं आया। इसी कथा को जब बाबा तुलसी ने अपनी रामचरितमानस में लिखा था, तो बाबा तुलसी उस इंद्र को गाली देते हैं, कहते हैं देखो देखो इस इंद्र के काम देखो। ये इंद्र नारद जी को देख करके ऐसा जल रहा है जैसे एक कुत्ता जंगल में गया। एक कुत्ता गया जंगल में और उस जंगल में उस कुत्ते को मिल गई वहां हड्डी, और वो कुत्ता उस हड्डी को लेकर के खाने लग गया। अब सोचने लगा कि हड्डी से खून आ रहा, हड्डी से कोई रक्त नहीं आया, उसके मसूड़ों से खून आने लगा, कुत्ते के मसूड़ों से। वो सोच रहा है कि हड्डी से खून आ रहा है। इतने में क्या हुआ कि जंगल में किसी शेर की गर्जना सुनाई पड़ी, किसी बाघ ने गर्जना करी शेर ने। अब कुत्ता भागा,
कुत्ता उस हड्डी को लेकर के भागा, क्यों? बोले कहीं शेर ना आ जाए और इस हड्डी को मुझसे छीन करके ना ले जाए। अरे उस मूर्ख कुत्ते को ये नहीं मालूम कि शेर तो किसी का किया हुआ शिकार तक नहीं खाता है, वो तेरी इस हड्डी का क्या करेगा? शेर तो अपने आप गर्जना करता है, अपने आप शिकार करता है, तब खाता है, वो तेरी इस सूखी हड्डी का क्या करेगा? लेकिन मूर्ख कुत्ता सोच रहा है कहीं शेर ना आ जाए और इस सूखी हड्डी को मुझसे चुला करके न ले जाए, इसलिए शेर भागा। सूख हाटिले भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज, छीन लिए जन जान जड़, तिम सुरपति ही न लाज। आज बाबा तुलसी का भी कहना है, देखो देखो तिम सुरपति न लाज, देखो देखो सुर यानी देवता, इस सुरपति इस देवताओं के पति को देखो, इसको शर्म भी नहीं आ रही है, लज्जा भी नहीं आ रही है। जो नारद जी इंद्र की गद्दी के लिए नहीं, अपने आनंद के लिए तपस्या कर रहे हैं, उन नारद को देख करके ये चिढ़ रहा है, इसको जलन हो रही है। जैसे मूर्ख कुत्ते को उस शेर से जलन होती है कि कहीं ये हड्डी ना ले जाए। अब हड्डी से क्या मतलब शेर का? उसी प्रकार नारद को क्या मतलब? नारद ने तो विवाह ही नहीं किया, नारद के 10 भाई थे, नारद 9 भाई ने तो विवाह किया, लेकिन नारद ने कहा मैं नहीं करूंगा, मैं बाबा ही ठीक हूं। नारद को स्वर्ग की गद्दी चाहती थी तो पहले विवाह कर। जिसने विवाह ही नहीं किया वो तुम्हारे स्वर्ग मतलब भोग की भूमि है। स्वर्ग मतलब होटल, जैसे अब 5 स्टार होटल पर जाओ और जब तक पैसा है तब तक ठाट बाट से रहो, जिस दिन पैसा खत्म उस दिन चलो अपने घर। उसी प्रकार जब तक तुम्हारे पाप पुण्य है तब तक स्वर्ग में ठाट बाट से रहो, जिस दिन हमारे पुण्य खत्म हो जाते हैं, लिखा छीणे पुणे मृत्युलोकम विशंति, पुण्य खत्म तो स्वर्ग से नीचे। इसलिए किसी भी मनुष्य को लिखा है स्वर्ग की कामना नहीं, अपवर्ग की कामना करनी चाहिए, अर्थात मोक्ष की कामना करनी चाहिए, उन भगवान के चरण कमलों की कामना करनी चाहिए। जहां से हम आए हुए हैं, क्योंकि भगवान और हम एक दोस्त हैं, वो परमात्मा और हम एक दोस्त हैं, हम घूमने के लिए आए हुए हैं। न जाने कितने लोगों में घूम करके आ गए, कई लोग हैं, कई बार कई लाख योनियां हैं, न जाने कितनी बार कुछ बन गई। इसलिए लास्ट जो अंतिम चरण है वो भगवान के चरण चिन्ह है। ये आत्मा उस परमात्मा में जब लीन हो जाती है तो हमारा ये चक्कर चलना बंद हो जाता है। इसलिए स्वर्ग की नहीं, भगवान के पाद पद्मों की कामना करनी। बोलो जय श्री। तो आज इस इंद्र को जलन हो रही है, इंद्र को देख करके नारद जी की आंख खुल गई, उस काम को देख करके जो इंद्र ने भेजा हुआ। नारद जी की आंखें खुली, नारद जी ने क्रोध भी नहीं किया उसके ऊपर, काम को तो जीत ही लिया, साथ में क्रोध को भी जीत लिया। तो कामदेव उसी समय खड़ा हो गया, नारद जी आपकी जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जोर जोर से कहने लगा। अरे नारद, मुझे तो लग रहा है आप तो शिवजी से भी बड़े हो गए। अरे शिवजी जब तपस्या में बैठा हुआ था तो मैं गया, मैंने शिवजी की तपस्या में बाधा डाली, पर शिवजी ने काम को तो जीत लिया था, पर हे नारद क्रोध नहीं जीत पाया था शिव। भगवान शिव को ऐसा क्रोध आ गया कि मैं सीधे भस्म ही हो गया। पर हे नारद तुम धन्य हो, तुम्हें क्रोध भी नहीं आया और तुम्हारी क्रोध अग्नि से मैं बच गया। इसलिए मुझे लग रहा है कि आप शिवजी से भी बड़े हो गए हो, बड़े हो गए हो, बड़े हो गए। हमारे बाबा एक ऐसे शिव हैं जिनको बड़ा होने से कोई मतलब नहीं है। ऐसे महादेव हैं जिन महादेव के पास कोई भी उनकी शरण में चले जाता है तो सबको शरण देते हैं वो महादेव। आप ही देखिए, आग
और पानी को शरण दे रखी है। थोड़ा विचार करो जरा, आग और पानी एक जगह रह सकता है? नहीं। लेकिन महादेव की जो ये बीच वाली आंख है ना बाबा की, उसमें आग भरी हुई है। आग जब वो खुलती है तो व्यक्ति भस्म हो जाता है सीधे। वो थोड़ी सी ऊपर देखोगे आप तो गंगा जी लहरा रही है जटाओं में। आग और पानी एक जगह नहीं रह सकता, लेकिन धन्य है मेरे बाबा जिसके यहाँ आग भी है और पानी भी। ध्यान से देखोगे आप तो बाबा के मस्तिष्क पर चंद्रमा है, और आप जानते हैं चंद्रमा के पास अमृत रहता है। और ठीक ध्यान से देखोगे तो बाबा का जो कंठ है ना उसमें जहर भरा हुआ है। अब जहर और अमृत एक जगह नहीं रह सकता, खतरनाक है दोनों, लेकिन बाबा की यहाँ रह रहे हैं। और ध्यान से देखो बाबा को, बाबा का जो ललाट है उसमें भभूति लगी हुई है, खारुच लगी। और आप चरणों में देखोगे तो भूत बैठे हुए हैं। अब बताओ भूत और भभूति एक जगह रह सकती है? हमारे घर पर यदि भूत आ जाए तो हम जगह जाओ खारुच लगाओ, ये भूत ही भाग जाता है भूत। लेकिन धन्य है ये बाबा शंकर जिसके घर में भूत और भभूति दोनों रह रहे हैं। और ध्यान से देखो बाबा शंकर के यहाँ सांप भी है, और वहीं देखो चूहा भी घूम रहा है। सर्प यदि चूहा को देखता है तो मामा बना करके खा लेता है, एक मिनट नहीं सोचता है यदि उसको चूहा दिख गया। पर यहाँ तो चूहा भी घूम रहा है और सांप भी घूम रहा है। मोर सर्प को देखता है तो छोड़ता नहीं है, ढूंढते ही रहता है कहाँ सर्प मिलेगा। लेकिन यहाँ मोर भी बैठा हुआ है, यहाँ शेर भी बैठा हुआ है। ऐसे बाबा के पास सब कुछ है, लेकिन यहाँ बैरी नहीं है, अपने मित्र बन करके, शत्रु नहीं मित्र बन करके रहते हैं। तो सबको जो जगह देने वाला है वो मेरा बाबा शंकर है। इसलिए कामदेव इतना मूर्ख निकल गया कि उस बाबा शंकर से भी नारद को बता रहा है, नारद तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो नारद। नारद ने कहा ठीक है तुम जाओ। कामदेव तो चले गया, नारद घूमने लग गया। नारद जिसको भी देखता है उसी से अपनी प्रशंसा करता है, देखो देखो हम अब शिव जी से बड़े हो गए। अरे कल तक तो शिव बड़ा था लेकिन आज मैं बड़ा। बोले कैसे तुम बड़े? बोले देखो शिव जी ने काम को तो जीता था पर क्रोध को नहीं जीता था, इसलिए मैं बड़ा हो गया क्योंकि मैंने काम और क्रोध दोनों को जीत लिया। हर जगह नारद की प्रशंसा होने लग गई। अब नारद को लगा भाई मुझे अपने बाप के पास जाना चाहिए, तो अपने बाप ब्रह्मा जी के पास गए। चल पड़ा महाराज ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने भी कहा हे नारद कहां से आ रहे हो? तो सारी कथा सुना दी। तो ब्रह्मा जी ने कहा नारद तेरा अभी समय अच्छा नहीं चल रहा है। वाच्यम एवं न कुत्रापि हरेरग्रे विशेषतः गोप्यम गोप्यम सर्वथा ही नैवं वाच्यम कदाचन। ए नारद जिस कथा को तू मुझे सुना रहा है कि मैंने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, हे नारद गोप्यम गोप्यम इस कथा को तू अपनी गुप्त रख, गुप्त रख। लेकिन नारद के पल्ले कुछ नहीं पड़ा और नारद एक दिन चलता चलता शिव जी के पास। तब नारद गयो शिव पाही जिता काम अहमिति मन माही। कह रहा देखो देखो हमने काम को जीत लिया। अपनी कथा ये नारद शिव जी को भी सुनाने लगा। शिव जी बाबा देख तो मैंने काम और क्रोध दोनों को जीत लिया है, मैं धन्य हो गया हूं, परम पावन पवित्र हो गया। शिव जी बाबा हंसने लगे, हे नारद
मुझे तो तू अपनी कथा सुना रहा है, लेकिन अपने भगवान को मत सुना दे, नारायण को। उन्होंने सुन ली तो तेरे बुरे हाल करेंगे भैया। इसलिए बार 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 विनय हो मुनि तोई, जिमि यह कथा सुना यहो मोही, तिमि जन हरहि सुना यहो कबहू, चले हो प्रसंग दुरा यहू तबहू। हे नारद, जो प्रसंग तो मुझे सुना रहा है, जो कथा तो अपनी मुझे सुना रहा है, वो कथा नारायण को मत सुनाना। और इतना समझा दिया, लेकिन नारद कहां मानने वाला। बोलो जय श्री राम। नारद ने कहा ठीक है। तो नारद अपने घर आया। एक दिन कौतुकवश वो अपने भगवान के पास चल पड़ा। नारद जी नारायण भगवान के पास चल पड़े। तो जैसे ही भगवान नारायण के पास गया तो भगवान नारायण भी दरवाजे पर मिल गए, घर में मिल गए। नारद जी ने प्रणाम किया, प्रभु प्रणाम। तो नारद जी को कहा खुश रहा बच्चा, ये बताओ नारद जी कहां गए थे? बहुत दिन हो गए हमारे बैकुंठ में आए नहीं। भगवान ने सब पूछा। बोले बिहसी, बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दीनन कीन मुनि दाया। हे नारद, बहुत दिनों बाद तुम मेरा घर से आया, कहते आपने। तो नारद ने अपनी पूरी कहानी भगवान नारायण को सुना दी कि हे भगवान नारायण, मैं गया था हिमाचल, या मैं गया था हिमालय में, मैं गया उत्तराखंड में, और वहां पर मैंने सुंदर जगह देखी और वहां मैं तप करने लग गया। बोले फिर क्या था? वो आ गया कामदेव स्वर्ग से। फिर बोले उसने मेरे मन में बहुत सारी काम भावना उत्पन्न की, लेकिन मैंने उस काम को जीत लिया। अरे तुम तो धन्य हो नारद। तो कहने लगा, बोले प्रभु उस काम के साथ साथ मैंने क्रोध को भी जीत लिया। भगवान बोले तुम और धन्य हो। बोले प्रभु सुना है कि शिवजी बाबा ने क्रोध नहीं जीता था, पर मैं नारद ने क्रोध जीत लिया, इसलिए मैं शिवजी से बड़ा हो गया। तो भगवान हंसने लगे। भगवान बोले नारद, तू यदि काम क्रोध को जीता है तो क्या संभव है भैया? तेरे नाम लेने वाले लोग हे नारद काम और क्रोध को जीत जाते हैं। तूने जीता है तो कौन सी बड़ी बात। तो कुछ दिन नारद जी वहीं रहे। भगवान को लगा इस नारद के मन में बहुत अभिमान आ गया, घमंडी हो गया ये नारद, जो अपने आप को शिवजी से भी ऊंचा बता रहा है। अब मैं छोड़ूंगा नहीं नारद। तो नारद जी जैसे घर जाने लगे तो रास्ते में भगवान ने एक नगर बना दिया। लिखा है ऐसा सुंदर नगर बनाया कि भगवान लक्ष्मी का भी भवन उसके सामने फीका। ऐसा इतना सुंदर और इतना प्यारा भवन। बिरजऊ मग बहु नगर, तेहि सतयो जन विस्तार। श्रीनिवास पुरते अधिक, रचना विविध प्रकार। इतना सुंदर भगवान ने नगर बना दिया कि श्रीनिवास पुरते अधिक। श्रीनिवास यानी लक्ष्मी के निवास से भी प्यारा। वहां के एक राजा हैं जिनका नाम है शील निधि।
उस राजा की एक बेटी है जिसका नाम है विश्वमोहिनी। और नारद जी उस गांव में, उस नगर में गए। जैसे ही नारद जी उस नगर में पहुंचे तो सील निधि राजा ने नारद जी का स्वागत किया। अरे नारद जी आओ आओ आओ, सुस्वागतम सुस्वागत, कितनी शुभ घड़ी पर आप आए हो। हमारे घर में बेटी है बिल्कुल 20-22 साल की, और हम इसका ब्याह करना चाहते हैं नारद। इसके लिए कहीं लड़का ही नहीं मिल रहा, इसका हाथ देखो जरा। तो नारद ब्राह्मण देवता गया, उस विश्वमोहिनी का हाथ देखने लग गया। लेकिन जैसे ही हाथ देखा तो नारद जी हाथ देखना तो भूल गए, उस विश्वमोहिनी का रूप निहारने लगे, चेहरा देखने लगे। कहते हैं विश्वमोहिनी ता सुकुमारी, सिरे मोह विमोह जिसु, रूप निहारी। हाथ देखना नारद जी भूल गए, उस विश्वमोहिनी का रूप देखने लगे, उसका चेहरा देखने लगे। और उसके राजा ने कहा था कि महाराज ये बताओ किसका ब्याह कहाँ होगा, कैसा जवाई मिलेगा, कैसा लड़का मिलेगा इसको। तो नारद जी मन ही मन सोच रहा है ये विश्व सुंदरी तो बहुत सुंदर है, अरे इसके साथ तो मेरा ही ब्याह होगा। ऐसा नारद जी मन में सोच रहा है। तीखी रूप मुनि बिसती बिसारी, बड़ी बार लगी रही निहारी। लक्षणता शुभ लोक भुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखानी। हृदय में तो ऐसा आ रहा है, बोलना तो नारद ये चाहता है कि हे राजा मैं ही तेरी बेटी से विवाह करूंगा, लेकिन बोले कैसे, हम तो बाबा हैं भाई, बाबा को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, तो क्या करें। तो बोल पड़ा नारद, हे राजन तुम्हारी बेटी का विवाह कल ही होगा, और इसका जो पति होगा ना वो अजर अमर होगा। इसका जो ब्याह होगा ना, जो दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति होगा उसके साथ तुम्हारी बेटी का ब्याह होगा, जाओ आशीर्वाद। इतना कह करके नारद जी उठा, अपनी दक्षिणा ली और चल पड़ा। अब मन में सोचने लगा नारद कि मैंने तो कह दिया कि कल ब्याह होगा, और जो सुंदर होगा उसी से इसका ब्याह होगा। तो राजा साहब ने भी वहां निमंत्रण दे दिया, जो भी दुनिया के सुंदर पुरुष हैं, सुंदर राजकुमार हैं, वो हमारी बेटी से विवाह करने के लिए आ जाओ। बड़े बड़े राजा आ गए, सुंदर सुंदर राजकुमार आ गए। अब नारद जी ने सोचा विवाह तो मैं करना चाहता हूं, तो मैं तो इतना सुंदर हूं नहीं, मैं तो बाबा हूं भाई। अब कौन सुंदर है, बोले सुंदर तो हमारे भगवान नारायण हैं, नारायण से बड़ा सुंदर कौन हो सकता है। तो अब मैं भगवान के पास जाऊंगा और भगवान से कहूंगा कि हे मेरे भगवान जी, एक दिन के लिए तुम मुझे अपनी खूबसूरती दे दो जरा, मैं थोड़ा विवाह करना चाहता। तो नारद जी भगवान के पास गए और मन में सोच रहा है, हरिसन मांगो सुंदरता ही, कोई जात कह रोहती भाई, मोरे हित हरि सम नहीं काहू, एह अवसर सहाय सोई हो। इस अवसर में मेरी सहायता मेरा भगवान ही कर सकता है। दौड़ा दौड़ा भगवान के पास गया। भगवान ने कहा नारद तो ब्याह तक गए थे, फिर वापस नहीं आज के बाद। तो भगवान से बोला प्रभु अभी अभी एक कन्या को पसंद करके आया हूं, फिर बोले उससे ब्याह करना चाहता हूं मैं।
बोले फिर? बोले मैं ये चाहता हूं कि आप मुझे अपनी सुंदरता दे दो जरा, थोड़ा हमारा भी ब्याह हो जाए। भगवान हंस पड़े और नारद जी ने एक बात और कह दी, प्रभु जही विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। हे प्रभु आप मुझे सुंदर तो बना रहे हो, और जिसमें मेरा हित हो कल्याण हो आप वही करना। भगवान बोले नारद तू हित की बात कर रहा है, हम तेरी परम हित करने की सोच रहे हैं। हित की बात जही विधि नो जही विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हारा, सोय हम करवनान कछु, वचन नम्रशा हजार। ए नारद तू हित की बात कर रहा है, हम तेरा परम हित करेंगे। जाओ जाओ, मैंने तुझे बहुत सुंदर बना दिया, तेरे जैसा कोई उस सभा में उस विवाह में कोई सुंदर नहीं होगा, और वो कन्या तुझे ही बरमाला पहनाएगी। जाओ मैंने तुझे बहुत सुंदर बना दिया, जतु ब्योकन जा। भगवान ने सुंदर नहीं बनाया, भगवान ने नारद जी को बंदर बना दिया और कह दिया कि इधर उधर मत पूछना किसी से मैं कैसा, अपने भगवान पर भरोसा कर। भगवान नारद की परीक्षा लेना चाहते हैं, क्योंकि नारद जी ने कहा था ना कि मैंने काम क्रोध को जीत लिया। अब भगवान परीक्षा ले रहे हैं कि देखते हैं काम को जीतता है कि नहीं जीतता। नारद जी चले गया, तब तक शिव जी ने देखा ओहो नारद तो पागल बन गया, बंदर बन गया। तो नारद शिव जी ने भी अपने 2 गण भेज दिए, जाओ तुम इस नारद की चुपके से सहायता करना। ब्राह्मण बने हुए 2 ब्राह्मण नारद जी के साथ चलने लगे, और वो नारद जी की प्रशंसा कर रहे हो, नारद लग रहा है व्योमा तुम ही सुंदर, तुमसे ज्यादा कोई सुंदर नहीं। प्रशंसा कर रहे हैं, और कोई प्रशंसा 2 ही प्रशंसा कर रहे हैं। वो शिव जी के गण पहुंचे महाराज बारात में, तब तक बड़े बड़े राजकुमार सुंदर सुंदर राजकुमार अपनी अपनी बारात लेकर के पहुंच गए। विश्व मोहिनी आई, उसके हाथ पर बरमाला, किसके गले में माला डालूं मैं, तो चारों तरफ घूम रही है। एक एक राजा को विश्व मोहिनी फैल कर रही है, ये भी राजकुमार फैल, दूसरा फैल, तीसरा फैल, चौथा फैल, पांचों फैल। तो जैसे ही नारद के पास पहुंची तो सोचने लगी वो विश्व सुंदरी कि बांदर का खाना है मेरा शिव ब्योते बांदर का खाना है। बोलो जय श्री राम। तो विश्व मोहिनी ने उस नारद की तरफ माला डाला तो दूर देखा तक नहीं उस नारद की ओर, और सीधे आगे चल पड़ी। उसी सभा में भगवान नारायण भी आए हुए थे। अचानक उस विश्व मोहिनी को भगवान नारायण दिख गए, जो मंगलों के दौड़ करके गई। भगवान नारायण के गले में उसने माला डाल दी। भगवान ने भी पानी ग्रहण किया और सीधे अपने बैकुंठ लेकर के चले। इधर जो शिव जी के 2 गण ब्राह्मण बनकर के नारद जी के साथ घूम रहे थे, उन्होंने पूछा कि नारद जी क्या हुआ, जरा अपनी शकल तो देखो। तब नारद जी ने पानी में कुएं में अपनी शकल को देखा तो क्या दिखाई दिया कि सुंदर की जगह में तो बंदर बना। जैसे ही ये दिखाई दिया कि मैं बंदर बन रखा हूं, तो नारद जी को भयंकर क्रोध आ गया। इतना क्रोध आ गया कि उन्हीं शिव जी के गणों को उसी समय नारद जी ने श्राप दे दिया। दुष्ट, अभी तक तुम मेरी मजाक उड़ा रहे थे कि मैं बहुत सुंदर हूं, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं। क्या कोई निशाचर जाए तुम कपटे पापी दो, हसे हो हमई सोले हो फल, बहुरे हसे हो मुनि को।
तुमने मेरी हंसी उड़ाई है, तुम मुझ पर हंस रहे थे, तुम दोनों पापी हो, कपटी हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जाओ तुम दोनों राक्षस बन जाओ। आज मैं उस भगवान को छोड़ूंगा नहीं, जिस भगवान ने मुझे बंदर बनाया है ना, अब मैं भी उसका बंदर बना करके ही छोड़ूंगा। आज उस भगवान को भी श्राप दे दूंगा, देहूं श्राप की मारे हूं जाही, जगत मोई उपहास कराई। आज ये नारद या मर जाएगा या उस भगवान को आज श्राप दे करके रहेगा। चल पड़ा नारद, भयंकर क्रोध है नारद जी को, चलता हुआ भगवान के पास पहुंच रहा है।